हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। चलिए, ये उम्मीद करता हूँ आज बढ़िया रहे होंगे। लेकिन आज मार्केट बढ़िया नहीं थी। और मार्केट क्यों नहीं थी बढ़िया, ये तो हम जो है एनालिसिस आज करेंगे ही करेंगे। लेकिन सबसे खास बात ये है कि आज जो है एक ड्रीम रन जो चल रहा था मार्केट का, वो आज जो है रुकता हुआ नजर आया। और सबसे खास बात यह है कि जो हम ये कहें कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं या जो आप जिनको आप ऑपरेटर भी बोलते हैं, कि यहाँ पर हर रोज बदल कर गेम हो रहा था। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस पूरी रैली के अंदर, जो इस पूरी सीरीज के अंदर, क्योंकि मैं एफएनओ के हिसाब से जो है देख रहा हूँ मार्केट को, कि जो सबसे पिछले महीने की जो एक्सपायरी थी, तो उस एक्सपायरी से जो कल एक एक्सपायरी खत्म होने वाली है, उस एक्सपायरी से जो है कुछ इंडिकेशंस लेने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली बात क्या है कि अगर पिछले 7 8 10 दिनों की बात करें, तो हमने जो है पूरे के पूरे इस पूरी सीरीज के अंदर हमने यूएस के अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट देखी। वहां पर हमारी मार्केट गिरे नहीं, वहां से हम संभल कर जो है इंट्राडे जो है पॉजिटिव बंद हुए। इंडो चाइना टेंशन हुई, उसके बाद हम बंद हुए। और इसका मतलब ये था कि हमने जितने भी टेक्निकल्स थे, उन टेक्निकल्स लेवल को अचीव किया। 100 डेज के जो डीएमए थी और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस थी, उन सबको जो है हमने टच किया। और उसके बाद जो है वहाँ पर हम 2 दिन, मतलब आप कह सकते हैं कल का दिन और आज का भी थोड़ा समय जो है आज हमने बिताया। और मार्केट जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। और ऑपरेटर्स सबसे ज़्यादा जो है बैंकों पर और फाइनेंशियल्स के ऊपर जो है हावी थे पिछले 3 दिनों से। तो आप देखिएगा, चाहे बजाज फिनसर्व की बात करिए, बजाज फाइनेंस की बात करिए, एचडीएफसी बैंक की बात करिए, आईसीआईसी बैंक की बात करिए, एक्सिस बैंक की बात करिए, इंडसइंड बैंक की बात करिए, कोटक महिंद्रा बैंक की बात करिए, ये सब मार्केट को लीड कर रहे थे। और जो है अगर 2 या 3 दिन पहले की बात करें, तो रिलायंस ने जो है बहुत बड़ी जो है तेजी करके दी थी। तो सिंपल सी बात ये, तो चारों तरफ से जो है आपको तेजी मिल रही थी। और आज जो है मार्केट संभालने का काम किया था एशियन पेंट्स ने, आईटीसी ने, और एफएमसीजी जो प्लेयर्स थे वो आज जो है डटकर मार्केट में खड़े हुए थे सुबह से ही। और देखिएगा, हालांकि एशियन पेंट्स के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं थे, बेहतरीन नहीं थे, लेकिन आज एशियन पेंट्स में चाहे कंसाइनर ओलेक की बात करें, एशियन पेंट्स की बात करें, दोनों जो है बहुत तेजी के साथ जो है ट्रेड कर रहे थे। और जो सीधी सी बात है, जो इंडियन ऑपरेटर्स हैं, अगर हम उनकी बात करें, जो स्मॉल या मिड कैप के जो प्लेयर्स हैं, वहाँ पर भी जो है एक्टिव जो है ट्रेड्स हो रहे थे। और आप देखिएगा, जो स्मॉल बैंक्स थे हमारे, या स्मॉल साइज के बैंक्स थे, उनमें लगातार जो है ऊपर के सर्किट लग रहे थे। जैसे स्पेशली मैं साउथ इंडियन बैंक की बात करूँ या कर्नाटका बैंक की बात करूँ, या छोटे बैंक, उनमें अच्छा रुझान जो है बना हुआ था। लेकिन आज जो है अचानक ऐसा क्या हुआ कि मार्केट के अंदर जो है गिरावट आ गई। तो सिंपल सी बात है, अगर आज सुबह के 1 घंटे के या 1.5 घंटे के ट्रेड देखेंगे, तो बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ जो है निफ्टी काम कर रहा था। और निफ्टी से पहले जो है बैंक निफ्टी ने गिरने की शुरुआत की, और बैंकों ने जो है निफ्टी को बढ़ने नहीं दिया। और निफ्टी के अंदर जो ऑपरेटर थे वो इस बात को समझते थे कि आज डिफेंसिव शेयर्स जो है पकड़ने हैं। तो आप एचयूएल की बात करिए, आईटीसी की बात करिए, इधर की तरफ जो है ज़्यादा रुझान था। लेकिन जो है 2 घंटे के ट्रेड के बाद जो है बैंकों ने जो है नीचे का रुख कर लिया। हालांकि बीच में एक इंट्राडे मूव आया, फिर जो है बैंक निफ्टी जो है प्लस में चला गया। लेकिन दोपहर होते होते जो है बैंक निफ्टी ने जो है अपनी जो है सारी जो तेजी थी वो गवा दी, और बैंक निफ्टी 22,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू हो गया। और उसके बाद जो है बैंकों के अंदर जो बिकवाली शुरू हुई, उसकी वजह से जो है निफ्टी आज जो है किसी भी तरीके से अपने आप को नहीं संभाल पाया। अगर आज निफ्टी के आप हायर लेवल की बात करें, अगर आप निफ्टी के हायर लेवल की बात करेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि निफ्टी के जो हायर लेवल्स हैं वो कहाँ पर थे। आज देखिएगा, निफ्टी ने जो हाई लगाया वो लगाया 10,553 का। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जो निफ्टी के जो हाई थे वो थे 10,553, यानी कि 10553। और ये जो हाई थे सुबह मॉर्निंग सेशन में ही लग गए थे। और उसके बाद देखिएगा, जो लो लगाया वो 10281 का था। तो बहुत बड़ा स्विंग था आज इंट्राडे, अगर हम बात करें मार्केट की। तो अगर यहाँ पर ईयर टू डेट की बात करें, तो अभी भी 15% मार्केट नेगेटिव है। एक हफ्ते के अंदर अगर हम बात करें, तो अभी भी 5.6 की तेजी है। और महीने में तो हम 16% की तेजी के साथ खड़े हुए हैं। और 3 महीने में अगर हम लोअर से देखें, तो हम करीबन करीबन 38% की जो है तेजी कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो है सब कुछ अभी तक जो है, कल तक जो पॉजिटिव लग रहा था उसमें हालांकि आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जो है आई। और सिंपल सी बात है कि इतनी बड़े जो रनअप के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आनी लाजमी भी लग रही थी। हालांकि जो है बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं, स्पेशली जो इंट्राडे प्लेयर्स हैं, वो बहुत तेजी के साथ जो है पिछले 4 या 5 दिनों से काम कर रहे थे। और बहुत बड़े जो है वॉल्यूम्स जो है स्मॉल और मिड कैप के शेयर्स के अंदर देखने के लिए मिले थे। और जो शेयर्स फंडामेंटली साउंड भी नहीं थे, उन शेयर्स के अंदर भी जो अच्छी तेजी जो है देखने के लिए मिलती रही। और इसी कड़ी के अंदर जो है मैं अब आपके साथ बात करूं कि अगर आज बैंक निफ्टी की बात करें, तो देखिएगा बैंक निफ्टी ने जो गिरावट आज दिखाई
वो गिरावट थी 838 पॉइंट की। आप देखिएगा स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, तो 838.1 की जो गिरावट थी ये काफ़ी बड़ी गिरावट थी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एफएमसीजी ने जो आज पूरी मार्केट संभाल रखी थी, एफएमसीजी जो इंडेक्स था वो पॉजिटिव नोट के साथ बंद था। हालांकि आईटी के अंदर भी जो है माइनर करेक्शन थी, एनर्जी के अंदर भी जो है करेक्शन थी, लेकिन जो सब कुछ जो आज पूरी मार्केट के अंदर जो गिरावट थी वो वास्तव में बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स थे उसकी वजह से जो है देखने के लिए मिली। और उसके बाद अगर हम पूरी बात करें कि निफ्टी क्यों गिरी आज, तो अगर निफ्टी क्यों गिरी तो आप देखिए, अगर निफ्टी गिरने का जो कारण था वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो है बैंक्स। और बैंकों ने किस तरीके से आज निफ्टी की कमर तोड़ दी वो देखिएगा। आईसीआईसी बैंक जो है गिरने वाला सबसे प्रमुख था निफ्टी के अंदर भी, और बैंक निफ्टी के अंदर 41.16 की गिरावट थी। उसके बाद एचडीएफसी लिमिटेड 15.84, बजाज फाइनेंस 12.41, कोटक महिंद्रा 10.31, बजाज फिनसर्व 9.87। देखिएगा ये वो शेयर्स हैं जो पिछले हफ्ते के दौरान या पिछले जो ट्रेडिंग सेशंस में बड़े मजबूत थे, आज इन्हीं सब के अंदर ही प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो सिंपल सी बात है, अगर देखेंगे सारा बैंक्स या फाइनेंशियल्स है, आप पूरी गिरावट को अगर आप देखेंगे तो पांचों के पांचों जो सेक्टर हैं गिरावट की तरफ, वो बैंक्स या एनबीएफसी हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी एनबीएफसी है, बजाज फाइनेंस एनबीएफसी है, कोटक महिंद्रा बैंक है, बजाज फिनसर्व है। इसके अलावा और भी आप नाम देखेंगे तो एक्सिस बैंक भी नेगेटिव टेरिटरी के साथ था, इंडसइंड बैंक भी जो है नेगेटिव टेरिटरी के साथ था, वो हम बात करेंगे अभी आगे। अब देखिएगा 11 पॉइंट की तेजी की आज आईटीसी ने, एशियन पेंट्स ने की 6.88 की, रिलायंस ने आज भी संभालने की कोशिश 5.86, नेस्ले देखिएगा 3.48 और आइसर 3.38। लेकिन देखिएगा बचा नहीं पाया आज निफ्टी को, क्योंकि आज बहुत ही तेजी के साथ जो है गिरावट हो रही थी। तो अगर मैं आपको सीधी बात बताऊं कि अगर टर्मिनल पर अगर आप होते तो आज देखते कि बहुत दिनों के बाद आपको वॉल्यूम बेस जो है ट्रेड होते हुए नजर आए, बड़े बड़े वॉल्यूम्स के साथ जो है ट्रेड हो रहे थे आज। तो हालांकि एफएनओ की एक्सपायरी के समय ऐसा होता भी है। और अगर अभी हम बात करें एशियन मार्केट की, तो जो है निकई जो है फ्लैट थे, तो निकई में ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे गिरावट थी। स्टेट टाइम्स में कोई गिरावट नहीं थी, हैंगसेंग में भी जो है माइनर सी गिरावट थी। ताइवान का इंडेक्स पॉजिटिव नोट्स के साथ बंद हुआ, और कॉस्पी भी जो है करीबन 1.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। तो ऐसा नहीं था कि ग्लोबल कहीं पे मंदी थी, लेकिन आज जो है हमारी बारी थी गिरने की। और देखिएगा ये है बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी 838 पॉइंट की गिरावट। और देखिएगा यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं कि यहाँ पर गेम खेला ऑपरेटर ने, क्योंकि पिछले महीने जब हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा पेसिमिज्म था बैंक्स और एनबीएफसीज के बारे में, और बैंकों में बहुत सारी शॉर्ट्स पोजीशन बनी थी और ऑपरेटर ने उसी का फायदा उठाया। और पूरे महीने के दौरान देखिएगा बैंक निफ्टी को गिरने नहीं दिया, निफ्टी को गिरने नहीं दिया। कितनी ही बुरी न्यूज़ आती रही लेकिन गिरने नहीं दिया। लेकिन क्योंकि जो ज़्यादातर शॉर्ट्स पोजीशन थी, तो ऑपरेटर्स को पता होता है कि कब वो कवर होती हैं, तो वो देखिएगा मुझे लगता है कल शाम के सेशन में जो है कवर हो गई थी, या सुबह कवर हो गई होंगी काफ़ी पोजीशंस। और उसके बाद जैसे ही वो शॉर्ट्स पोजीशन कवर हुई होंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑपरेटर्स या जो बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने शायद शॉर्ट पोजीशंस बनाई, और ऐसा लग रहा है कि आगे का जो रुख है वो भी कल जो है, क्योंकि एफएनओ की एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि कल का रुख भी जो है हमारे को नेगेटिव दिखे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी उतार चढ़ाव वाला जो है दिन कल रह सकता है, जिस तरीके की हमें यहाँ पे उम्मीदें जो है निकल कर आ रही हैं। तो हो सकता है कि कल जो है काफ़ी उतार चढ़ाव वाला जो दिन देखने के लिए मिले मार्केट के अंदर कल फिर से। और अभी जो मार्केट है वो नेगेटिव नोट के साथ ही जो है बंद हुई है। और अगर इंटरनेशनल डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स भी जो है नेगेटिव नोट के साथ ही अभी ट्रेड कर रहा था। और अगर अब यहाँ पे भी देखेंगे तो ईयर टू डेट अगर इसके इंडेक्स की बात करेंगे तो अभी भी 33% की गिरावट है। और वीकली देखिएगा 9% की तेजी है एक वीक की। अगर बात करें महीने के अंदर तो आप देखिएगा हैरान हो जाएंगे, 30% की तेजी है बैंकों के स्टॉक्स के अंदर। तो बहुत बड़ी तेजी जो है यहाँ पर खेली है ऑपरेटर्स ने। और ये वो सेक्टर था जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेसिमिज्म था, तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा निराशा थी वहीं पर सबसे ज़्यादा तेजी की। अब ये देखिएगा आईसीआईसीआई बैंक, आप आईसीआईसीआई बैंक देखिएगा, कहीं पर देखिएगा निफ्टी में, देखिएगा बैंक निफ्टी में इसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गिरावट में। आज देखिएगा 290 पॉइंट की बैंक निफ्टी की गिरावट खाली आईसीआईसीआई बैंक के नाम थी। कोटक महिंद्रा बैंक के नाम 145 पॉइंट की, एसबीआई की 112 पॉइंट, एचडीएफसी 86.04, एक्सिस 85। एक ही अकेला जो बैंक निफ्टी में पॉजिटिव शेयर था वो 8.13 जो है उसने तेजी थी, वो बैंक ऑफ बड़ौदा था। तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर केवल बैंक ऑफ बड़ौदा एक पॉजिटिव नोट के साथ काम कर रहा था, बाकी कहीं पर जो है तेजी देखने के लिए मिली। आज अगर एफआईज की डेटा अगर हम देखें तो एफआईज की जो डेटा है, तो एफआईज की डेटा से कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि जो है सेलिंग होनी चाहिए थी, इतनी गिरावट होनी चाहिए थी। तो एफआईज ने जो है जबरदस्त बाइंग की है 1766, आप देखिएगा 1766 ये जो है बाइंग है, और ये जो है एफआईज की तरफ से जो है सेलिंग है 1524 करोड़ की। तो सिंपल सी बात है, आज डीआईज ने जो है माल बेचा है
दब के, और एफआईज ने तो आज भी खरीदारी की है। ऑप्शन चेन की भी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो अब देखिएगा यहाँ पर जिस तरीके की आज गिरावट देखने के लिए मिली, ये आपके बैंक निफ्टी के स्टॉक्स हैं। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से बैंकों की तेजी थी और किस तरीके से बैंकों ने आज तेजी को गंवाते हुए आज निफ्टी के ऊपर ब्रेक लगा दिया। तो आईसीआईसीआई बैंक देखिएगा 7% की गिरावट के साथ बंद हुआ। इंडसइंड बैंक 6.64, बंधन बैंक 5.66, फेडरल 4.96, एसबीआई 4.13, एक्सिस 4.11, कोटक महिंद्रा 3.16, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 2.99, पंजाब नेशनल बैंक 2.54, एचडीएफसी 0.99 और आरबीएल बैंक आज 200 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहा था, आप देखिएगा। और ये पूरे साल पूरे महीने का स्टार परफॉर्मर रहा है, जिसने 100% की रिटर्न जो है दिए लगभग। और हालांकि आज ये भी लास्ट में जो है नेगेटिव नोट के साथ जो है बंद हो गया। तो सिंपल सी बात ये है कि आरबीएल बैंक के अंदर जो है काफ़ी अच्छी तेजी जो है पूरे महीने के दौरान रही, लेकिन यहाँ पर जो अब ये जो आज गिरावट का जो रुख रहा वो यहाँ पर भी देखने के लिए मिला। तो आरबीएल बैंक जो है इस महीने का स्टार परफॉर्मर था, हालांकि वो आज जो है नेगेटिव हो गया शाम को बाजार बंद होते होते। तो सिंपल सी बात ये रही कि बैंकों ने जो है आज पूरी की पूरी जो है निफ्टी को जो है गिराने में हेल्प करी कि भाई साहब आप गिर जाइए। और निफ्टी जो है एफएमसीजी पूरा रोकने की कोशिश में था, लेकिन बैंकों ने पूरा एक तरीके से जोर लगा दिया निफ्टी को गिराने के लिए। और आज का जो स्टार परफॉर्मर था गिराने के मामले में वो था आईसीआईसीआई बैंक। और आज आईसीआईसीआई बैंक के अंदर एक देखिएगा 380 रुपये के हाई लगे थे, और 380 रुपये से आप देखिएगा लो है 345 रुपीज़ के। पूरा 10% का स्विंग अगर आप देखें तो पूरे दिन के अंदर जो है आईसीआईसीआई बैंक के अंदर देखने के लिए मिला। तो अब ये देखिएगा इसके बाद इंडसइंड बैंक जो है उसके अंदर भी काफ़ी बड़े मूव थे, और आज तो बचाया। आप देखिएगा अगर एचडीएफसी बैंक टूट जाता तो बैंक निफ्टी की तो कुछ हालत तो कुछ हो रही होती। अगर यहाँ पे एचडीएफसी बैंक 4-5% गिरा हुआ होता तो आप देखिएगा बैंक निफ्टी की हालत तो बहुत ही खराब होती, वो क्योंकि उसका वेट सबसे ज़्यादा। तो एचडीएफसी ने बचा लिया आज, वो केवल 1% गिरा। और ये देखिएगा पूरा आप देखिएगा आज का इंट्राडे चार्ट है आईसीआईसीआई बैंक का कि किस तरीके से जो है आईसीआईसीआई बैंक ने सुबह एक बार अपने हाई बनाए और फिर देखिएगा पूरे दिन भर नहीं संभला। लास्ट के जो है 10-5 मिनट जो है एडजस्टमेंट्स है उसकी वजह से आपको जो इंडिकेशंस दिख रहे हैं कि वो किस तरीके से ऊपर 349 जो है क्लोज हुआ। तो आप हाई और लो के बीच में देखेंगे तो किस तरीके के जो है एंगल से निकल कर आते हैं। अब देखिएगा ये अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो टेक्निकली बात करें तो जो मूविंग एवरेजेस हैं ये वास्तव में डेली चार्ट के ऊपर है। तो अगर डेली चार्ट के ऊपर भी अगर मूविंग एवरेजेस देखेंगे तो ये जो मूविंग एवरेजेस आपको समझ में आएंगे वो आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं। वो इंडिकेट आपको एक ही बात कर रहे हैं कि अगर 5 दिन की मूविंग एवरेज देखेंगे तो 21,454 है, यानी कि 21545 और 21454। और देखिएगा मार्केट आज करीबन यहीं पर इसके आसपास ही बंद हुआ है। और उसके बाद देखिएगा अगर कल के लिए बात करें तो यहाँ पर 21,164 इससे ऊपर मार्केट बंद हुए हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग 20,685 इनसे भी ऊपर है, 20,976, 20,976। तो आप यहाँ देखिएगा तो इन सभी इंडिकेटर से अगर आप बात करेंगे 5 दिन के, 10 दिन के, 20 दिन के और 50 दिन के, और ये अगर इन इंडिकेशंस को अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि अभी भी जो है यहाँ पर ये सारे स्पोर्ट जो है मिलते हुए नजर आएंगे। तो हो सकता है कि कल मार्केट फिर वोलेटाइल रहे। तो यहाँ पर जो क्रूशियल लेवल्स रहेंगे वो नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो 20,600 के आसपास जो है वो रहेंगे। अगर ऊपर की तरफ मार्केट चलती है तो आप देखिएगा कि जहाँ पर मार्केट अभी खड़ी है 21,454 से, तो ये जो आज जो है हाई बने थे करीबन और कल भी जो थे तो वो 22,300 22,400 की जो रेंज है वहाँ पर जो है रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है रेंज है जो बैंक निफ्टी के अंदर है। और आप देखते भी हैं कि जिस तरीके के मूवमेंट कुछ दिनों से बैंक निफ्टी के अंदर चल रहे हैं तो काफ़ी बड़ा जो है बीटा जो है यहाँ पे, वैसे भी हाई बीटा सेक्टर है लेकिन काफ़ी जो है मूवमेंट इसके अंदर रहती है। और ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के अंदर उतनी तेज गति से गिरावट नहीं हुई। अगर परसेंटेज टर्म्स में भी बात करेंगे तो बैंक निफ्टी केवल 1.58% गिरा, और जहाँ का पर के आपको बैंक निफ्टी के अंदर जो गिरावट है वो देखिएगा, बैंक निफ्टी के अंदर जो गिरावट थी वो करीबन 3% के आसपास थी, 3.5% के आसपास, 3.76। तो 3.76 थी और यहाँ पर आपको गिरावट कम नजर आई। तो देखिएगा निफ्टी के मुकाबले में डबल से भी ज़्यादा जो है बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट थी। अब ये देखिएगा आज जिन्होंने निफ्टी को सहारा दिया, अभी गिरने वालों की बात कर रहे थे तो अब सहारा देने वालों की बात करते हैं। एशियन पेंट्स 3.81, और आज आप देखिएगा इसके जो हाईज थे वो थे 1813, हालांकि वहाँ से काफ़ी करेक्ट होके आ गया।
डिफेंसिव जो भी शेयर्स हैं, क्योंकि ये वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, वेल एस्टेब्लिश बिजनेस, रिजल्ट इतने अच्छे नहीं थे, ग्रोथ नहीं थी बिजनेस में जो पी वैल्यूएशन है उसके हिसाब से, लेकिन मार्केट को पता था कि आज किसको चलाना है, क्योंकि ऑपरेटर जानता था कि मार्केट को गिरने से बचाना है तो किन को चलना चाहिए। तो एशियन पेंट्स, आईटीसी, आइसर मोटर, हीरो मोटर को टू व्हीलर्स के अंदर अच्छी डिमांड की जो है बात कर रहे हैं कि कोविड की सिचुएशन के बाद भी जो टू व्हीलर्स में अच्छी डिमांड है, तो आप ध्यान रखिएगा। टू व्हीलर स्टॉक्स के ऊपर एक अच्छा पॉजिटिव रुझान जो है बना हुआ था इस हफ्ते भी। गेल के रिजल्ट आए, तो गेल के रिजल्ट्स के बाद आप जानते हैं कि जैसे उनका जो एजीआर शुल्क है वो माफ़ हो गया था, तो भी जो रिजल्ट्स है वो ठीक थे। नेस्ले इंडिया देखिएगा, टाटा मोटर्स में हालांकि जो है ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी हमें, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, टेक महिंद्रा और टाटा कंसल्टेंसी, तो इन्होंने सहारा दिया। और ये जो जिन्होंने गिरने में पूरा कंट्रीब्यूट किया, तो वो एक तो लंबी लिस्ट है, उसमें आप देखिएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड, हिंडाल्को, जी एंटरटेनमेंट, एसबीआई भी गिरने वालों में था, इसका मैं नाम बताना भूल गया था आपको, एक्सिस बैंक, सिप्ला, एनटीपीसी, बजाज फिनसर्व, यूपीएल। तो आप देखिएगा जिन्होंने आज पूरी मार्केट को गिराने में जो है पूरा दम लगा दिया, वो बैंक और एनबीएफसी थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद देखिएगा अगर ऑप्शन ट्रेड की हम बात करें, अगर ये देखिएगा ऑप्शन ट्रेड के अंदर, तो अब अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट अभी भी बिल्डअप है, जो अभी भी सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो बिल्डअप है वो 10,500 की कॉल के अंदर है। तो आप ये समझिएगा कि मार्केट के अंदर 10,500 एक जबरदस्त रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो सभी लेवल पर जो है अच्छा बिल्डअप है, लेकिन 10,000 के ऊपर जो है बहुत जबरदस्त बिल्डअप है, 3981। हालांकि देखिएगा अब इन बिल्डअप्स का ज़्यादा जो है असर है नहीं, क्योंकि अभी स्पेकुलेशन जो है ज़्यादा रह गई है, क्योंकि लास्ट डे है कल एफएनओ की एक्सपायरी का। तो जनरली जो है क्योंकि 9, 10, 15, 20 रुपये जो है प्रीमियम्स हैं, तो उन प्रीमियम्स को ध्यान में रखते हुए मैं आपको यही कहूँगा कि अब ये खाली एक स्पेकुलेशन जो मूव है, तो हालांकि देखिएगा स्पेकुलेशन जो है वो 10,000 के ऊपर है, 9 रुपये जो है आप समझ लीजिएगा पुट की वैल्यू है, तो 10,000 जो है अभी भी सपोर्ट का काम करेगा। रेजिस्टेंस के रूप में बात करें तो देखिएगा 10,500 के ऊपर जो भी यहाँ पर भी 10.5 रुपये की जो है कॉल है, तो ये इस रेंज के बीच में ही जो है मार्केट रहनी चाहिए। तो क्योंकि अभी भी हालांकि दोनों के बीच में ही जो है मार्केट ने सेटल करना है, तो यहाँ पर आप देखिएगा तो सीधी सी बात यह है कि ऑप्शन चेंज से केवल यही पता चल रहा है कि अभी जो है 10,000 और 10,500 के बीच में मार्केट कल जो है रह सकती है। और इसकी जो एक्सपायरी है वो भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसी के आसपास जो है होगी। और एफआईज के डेटा जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, और इस एनालिसिस में मैं आपको जो बातें बताऊँगा वो ये है कि जब हमने पूरे महीने भर देखा, तो देखिएगा पिछले 4 दिनों के अंदर ना बुल्स ने बियर्स के मतलब बिल्कुल हाथ काट दिए थे। किसी कंपनी के फंडामेंटल्स हैं या नहीं है, लेकिन सब जो शेयर्स हैं वो बाजार में दौड़ते हुए नजर आए, चाहे वो स्मॉल कैप के हैं, मिड कैप के हैं, सभी शेयर्स के अंदर जो है बड़ी अच्छी तेजी जो है देखने के लिए मिल रही थी। और जो है बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो एक्टिव थे, और जो इवन जो है कॉल्स भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, टीवी चैनल्स के थ्रू करें या आप मीडिया के थ्रू देखें तो बहुत जो है जबरदस्त कॉल्स थी। और आज का जो डेट था उसके अंदर इंट्राडे जो है काफ़ी फंसे होंगे, क्योंकि जो लोग 5-7 दिन से लगातार इंट्राडे अच्छे पैसे कमा रहे होंगे, तो आज जो है उनके साथ जो है एक तरीके से, क्योंकि हाफ डे के तक तो ठीक चल रहा था और उसके बाद जो है एकदम जो है करेक्शन सीवियर हो गया, और उन्हीं सेक्टर के अंदर हुई जिनके अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिव जो है ट्रेड्स हुआ करते थे। तो यहाँ आज मैंने आपके साथ जो एनालिसिस किया ये आपको कैसा लगा, ये जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।